जामिया की खुद मुख्तारी के लिए असाजा और तलबा सरापा एहतजाज हैं। इस्लामी जमीयत तलबा कर प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज, रुकावटें हटाकर रेड जोन में दाखिल, नारेबाजी भी की। पुलिस ने रैली को MR कियानी रोड पर रोका, तलबा आपस में ही उलझ पड़े। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर, जामियात में छठे रोज भी तदरीसी अमल मुअत्तल रहा। असाजा का कल सिंध भर की जामियात में मुजाहिरों का ऐलान। मज़ीद जानेंगे, अक्सर शाहिद से बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त सिंध असेंबली के एतराफ़ में MR कियानी रोड पर मौजूद हूँ, जहाँ पर इस्लामी जमीयत तलबा की जानिब से जो है वो इंटरमीडिएट जो है वो बेज़ाब्तिगियों के खिलाफ और मुतनाज़ा नताइज पर जो है वो एहतजाज किया जा रहा है। जबकि यहाँ पर सिंध असेंबली में तलबा यूनियन की जानिब से करारदाद मुस्तरद होने पर भी जो है वो एहतजाज जो है वो रिकॉर्ड करवाया जा रहा है। इस्लामी जमीयत तलबा के जो स्टूडेंट हैं वो यहाँ पर बड़ी तादाद में मौजूद हैं और यहाँ पर ट्रैफिक की रवानगी भी जो मुतासिर हो गई है। सिंध असेंबली के खिलाफ जो है पुलिस की भारी नफरी इस वक्त मौजूद है। यहाँ पर जो पुलिस के एहलकार हैं उन्होंने चारों तरफ से जो असेंबली को जो है वो तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए जो है वो बैंड कर दिया है। जबकि तलबा जो है वो यहाँ पर सड़क पर ही बैठ के जो है वो अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे। तलबा से बात करते हैं, ये बताओ एहतजाज को यहाँ पर रोक दिया है, किस किस वजूहात पे जो एहतजाज कर रहे हैं? इस वजूहत से रोक दिया है जो ये सिंध हुकूमत है, इन्होंने हमारा रिकॉर्ड वो हम लोग पुरअमन धरना देने चाह रहे हैं। हमारा काम यहाँ पर एहतजाज करना नहीं है, हमारा काम स्कूल यूनिवर्सिटी कॉलेज के अंदर पढ़ना है। इस वक्त हमारे साथ अमीर जमात इस्लामी कराची मुजफ्फर मौजूद हैं, जो इस पूरी रैली की जो है वो सरबराही कर रहे हैं। तो इनसे बात करते हैं, ये बताइएगा क्या मार्च खत्म हो जाएगा? भारी नफरी पुलिस की यहाँ पर मौजूद है या फिर जारी रहेगा? देखिए, अभी तो मुकर्रीरीन अपना खिताब कर रहे हैं और जो जायज़ मुतालबात हैं उनके हवाले से यहाँ बात हो रही है कि जामियात की खुद मुख्तारी पर हमला हमें कबूल नहीं है। मुतालबा ये है कि फीसों में इजाफा वापस लिया जाए। मुतालबा ये है कि तलबा को उनके जायज़ जमहूरी हक दिया जाए, यूनियन के इंतखाबात कराए जाएँ। जायज़ मुतालबा ये है कि जाली नताइज जो फर्स्ट ईयर के जारी किए गए हैं उस कमेटी को ख़त्म किया जाए, ताकि तलबा को इस बात की ज़रूरत ना रहे कि वह आके यहाँ सड़क पर बैठे हैं। यकीन तौर पर जो है वो अगले लाएअमल का ऐलान जो है वो अब से कुछ देर बाद किया जाएगा। आप मेरे अक़ब में देखें तो यहाँ पर जो पुलिस ने जो वो रुकावटें लगा के जो है वो रास्तों को बैंड किया हुआ है। जबकि यहाँ पर मोहम्मद मुजफ्फर ये कहते हैं कि ऐलान जो है वो अगले लाएअमल का अब से कुछ देर बाद करेंगे। हमारे जायज़ मुतालबात को जो है वो माना जाए, तलबा यूनियन को जो है वो बहाल करके उनके जो है वो इंतखाबात करवाए जाएँ। जो इंटरमीडिएट के मुतनाज़ा नताइज हैं उन पर जो है वो मुकम्मल तौर पर जो है वो तहकीकात करके जो है वो कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जाए। लिहाजा इस वक्त की सूरत हाल कुछ इस तरह की है कि तलबा जो है वो पूरे इस वक्त जो है MR कियानी रोड पर जो वो चारों तरफ फैले हुए हैं। ट्रैफिक की रवानगी जो है वो आर्ट्स कौंसिल से जो प्रेस क्लब जाने वाला रास्ता है उस पर जो पुलिस के एहलकार जो है वो बाहर रखने की कोशिश करें, फिर भी ट्रैफिक को जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो मुतासिर देखा जा सकता है। जबकि जो इस रोड से गुजरने वाले शहरी हैं उनको भी इस वक्त जो है वो मुश्किलात का सामना है। जी, DMC मलीर के मातहत चलने वाली बल्दिया मोइनाबाद डिस्पेंसरी तबाही के दहाने पर पहुंच गई। डिस्पेंसरी में डॉक्टर भी ड्यूटी से गायब, न तिब्बी अमला है न ही अद्वियात में असर हैं। इलाका वकील भी डॉक्टर की लापरवाही से तंग आ गए। तफसीलात जान लेते हैं मीर की रिव्यू से। तलबा के साथ नाइंसाफ़ी नहीं हुई, दुरुस्त मार्किंग की गई। इंटर बोर्ड के मुतनाज़ नताइज पर तहकीकाती कमेटी ने रिपोर्ट तैयार कर ली। 21 रुकनी कमेटी ने तकरीबन 250 कॉपियाँ चेक की, किसी भी तालिब इल्म की कॉपी में कोई गलत मार्किंग नहीं मिली। तफसीलात जान लेते हैं सैयद जुबैर राशिद से। जुबैर बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, देखिए आला सामी तालीमी बोर्ड कराची के तहत 11वीं जमात के मुतनाज़ा नताइज का मामला कमेटी ज़राए के मुताबिक नताइज पर तहकीकात के लिए कायम कमेटी ने रिपोर्ट तैयार कर ली है। गवर्नमेंट कॉलेज जौहर के प्रिंसिपल नईम खालिद कमेटी के सरबराह थे और जो कि सैयद नौशद अली शाह चेयरमैन आला सामी तालीमी बोर्ड कराची की जानिब से ये कमेटी बनाई गई थी। तमाम हेड एग्जामिनर कमेटी के मेंबरान थे, जबकि 21 रुकनी कमेटी ने तकरीबन 250 कॉपियाँ चेक की हैं। किसी भी तालिब इल्म की कॉपी में कोई गलत मार्किंग नहीं मिली, कमेटी ज़राए का ये कहना है। जबकि असातिज़ा की जानिब से मार्किंग में सख्ती भी नहीं की गई, तलबा के साथ कोई नाइंसाफ़ी नहीं हुई, दुरुस्त मार्किंग की गई है। कमेटी ज़राए का ये कहना है कि जो रिपोर्ट तैयार की गई है इंटर बोर्ड ने अपनी इंटरनली, जबकि रिपोर्ट चेयरमैन आला सामी तालीमी बोर्ड कराची के हवाले से की जाएगी। मतलब ये जो कमेटी है इसकी रिपोर्ट जो है वो तैयार की गई है, जिसमें असातिज़ा ने जो है किसी भी किस्म की कोई भी गलती जो है वो ज़ाहिर नहीं की है।
है और जिन्होंने ये कमेटी में जो लोग शामिल थे जिन्होंने कॉपियां चेक की, उनका ये कहना है कि असातिज़ा ने जो पहले कॉपियां चेक की थी बिल्कुल सही है, इसमें किसी किस्म की कोई गफलत जो है इंटरव्यू के सामने नहीं आई है। और ये जो कमेटी है ये आला सानवी तालीमी बोर्ड कराची के जो चेयरमैन है सैयद शर्फ मिश्रा, उन्होंने ये कमेटी जो है बनाई थी और इस कमेटी को अहकाम दिए थे कि 15 से 20 रोज के अंदर अपनी रिपोर्ट जमा करवाएं। जी ज़ुबैर, अगर इस बात को मान भी लिया जाए कि कमेटी ने मुकम्मल तहकीकात जो हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट की हैं, तो यहाँ पर फिर तालीम के मेयार की बात होगी कि किस किस्म का तालीम का मेयार है कि 70% तलबा डंब हो गए हैं, वो पढ़ ही नहीं रहे, वो ठीक तरीके से एग्ज़ाम्स ही नहीं दे रहे। और एक और बात यहाँ पर यह है कि बहुत सारे तलबा इसमें ऐसे हैं जो A या A1 ग्रेड के साथ मैट्रिक में पास हुए, तो फिर क्या वहाँ पर मामलात ख़राब थे? देखिए, ये सवालिया निशान तो है, जाहिर सी बात है मैट्रिक में अगर A ग्रेड बना है या A1 ग्रेड बना है और उन्हीं बच्चों के पर्चे आला सानवी तालीमी बोर्ड कराची के इम्तिहानात में B ग्रेड से E ग्रेड तक पहुंचा दिए जाए तो तशवीश का इजहार तो यकीनन बनता है। कमेटी के हवाले से आपने बात की, तो जो रिपोर्ट जो कमेटी ने दी है ये वो कमेटी है जो कि इंटर बोर्ड ने अपनी इंटरनली बनाई थी। असल कमेटी अब जिसको अवामुल नास भी मानेगी और यकीनन दूसरे लोग भी मानेंगे, वो कमेटी होगी जिसकी सरबराही सैयद सरदार अली शाह जो कि वज़ीर तालीम है, जो कि गवर्नमेंट लेवल पे वो कमेटी जो है अपनी पेशरफ कर रही है, जिसका आज पहला इजलास जो है वो भी मुनक़िद हुआ था। तो ये जो कमेटी थी ये इंटरमीडिएट बोर्ड कराची की अपनी इंटरनल कमेटी थी जो कि चेयरमैन के कहने पे जो है कमेटी तश्कील दी गई थी। तालीमी निज़ाम के हवाले से देखें, जो भी हक़ी फैसला होगा वो वही कमेटी का माना जाएगा जो कि जिसकी सरबराही वज़ीर तालीम खुद कर रहे हैं। ताहम अगर इंटर बोर्ड के हवाले से बात की जाए तो कमेटी ज़राए का ये बताना है कि जो उनकी कमेटी की रिपोर्ट है उसमें तमाम सब चीज़ें जो है शफ़ाफ़ है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका सैयद ज़ुबैर राशिद। देखिए बिल्कुल, अगर हम शहर कायद में बल्दियाती इदारों के मातहत चलने वाली डिस्पेंसरीज़ और छोटे छोटे अस्पतालों की बात करेंगे तो उनकी हालत इंतहाई ख़राब है। तमाम तर जो डिस्पेंसरियाँ हैं वो ज़बून हाली का शिकार है। इस वक्त हम जहां मौजूद हैं ये डीएमसी मलीर है, बल्दिया मोइनाबाद डिस्पेंसरी में मौजूद है हम। अगर मेरा कैमरामैन अब्दुल वाहिद खान आपको दिखाएगा, ये है वो डिस्पेंसरी जहां पर सीएमओ तकरीबन 18 ग्रेड की मेडिकल अफसर तो तैनात है, लेकिन वो ना तो अपनी ड्यूटी करती हैं, ना ही यहाँ पर कोई अमला मौजूद होता है, ना अद्वियात मौजूद है, ना ही किसी किस्म की सहूलत मौजूद है ताकि इब्तदाई तिब्बी इब्तदाई जो हंगामी जो मेडिकल ट्रीटमेंट होता है वो हो सके। ना तो आलात मौजूद हैं, ना किसी किस्म की कोई टेबलेट हमें नज़र आती है, ना किसी किस्म की कोई अद्वियात है। इस वक्त भी ये डिस्पेंसरी मुकम्मल तौर पर बंद है, यहाँ कोई अमला भी मौजूद नहीं, ना ही कोई इंतजामिया से कोई यहाँ पर कोई मौजूद है ताकि हम उनसे भी बात कर सकें। यहाँ पर जो इलाका मकीन है उनका भी ये कहना है कि यहाँ पर जो डॉक्टर तैनात है वो नहीं आती। इस तरफ अगर देखें ये डिस्पेंसरी है, इसका ये बोर्ड भी लगा हुआ है, बल्दिया डिस्पेंसरी मोइनाबाद डिस्ट्रिक्ट मलीर, यानी ये ज़िला मलीर की डीएमसी में आती है, लेकिन उसके बावजूद भी इंतजामी गिफ्ट कही जाए या बल्दियाती इदारों की जो लापरवाही है वो कही जाए, या यहाँ पर जो तैनात डॉक्टर हैं उनका जो असर सूख है वो इतना ज़्यादा है, उसकी वजह से यहाँ पर डॉक्टर अपनी ड्यूटी करने से भी गुरेज है। यहाँ के इलाका मकीनों का भी कहना कि काफ़ी अर्से से हम शिकायत भी कर रहे हैं लेकिन ताहाल इसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। उन्होंने ये भी मुतालबा किया है इलाका मकीनों ने कि यहाँ पर जो डॉक्टर तैनात है वो अपनी ड्यूटी आकर करें और मरीजों का इलाज करें जिसकी वो तनख्वाह लेती हैं। जी, सूबे में रोज़ाना की बुनियाद पर खसरा मुहिम जारी रखी जाए। वज़ीर सेहत डॉक्टर एहसास पीचो ने हिदायत जारी कर दी। हिफाजती टीकों के मराकज़ पर खसरा की वैक्सीन पूरे हफ्ते लगाने का हुक्म दे दिया। सूबे में रोज़ाना की बुनियाद पर खसरा मुहिम जारी रखी जाए। वज़ीर सेहत डॉक्टर अजरा फजल पीचो ने हिदायत जारी की हैं। हिफाजती टीकों के मराकज़ पर खसरा की वैक्सीन पूरे हफ्ते लगाने का हुक्म दिया है। गुज़श्ता चंद रोज़ के दौरान खसरा केसेस सामने आने का मामला वज़ीर सेहत से डॉक्टर अजरा फजल पीचो ने खसरा पर काबू पाने के लिए हिदायत जारी की हैं। वज़ीर सेहत ने हिफाजती टीकों के मराकज़ पर खसरा की वैक्सीन पूरे हफ्ते लगाने का हुक्म दिया है। इब्राहिम रिंद हमारे साथ हैं, अपडेट कीजिएगा। जी देखें, बिल्कुल कराची समेत सिंध भर में एक बार फिर खसरा ने जो है वो वफाई सूरत इख्तियार करना शुरू कर दी और मुख्तलिफ जिला में खसरा के केसेस सामने आने के बाद जो है वज़ीर सियासत सिंध ने एक्शन ली है और EPI के प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं डॉक्टर नईम खानज़ादा, उनको जो है वो हिदायत जारी की है कि वो फौरी तौर पर तमाम डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अफसरान को हिदायत दें कि वो हफ्ते में 6 रोज तक मुसलसल जो खसरा से बचाव की वैक्सीन है वो लगाएं।
ताकि जो खतरा के केसेस हैं वो कम से कम हो सकें और बच्चों को घरों के करीब जो भी सहूलियात फराम की जा सकें और इस हवाले से वो खतरा से भी महफूज रह सकें। तो इस हवाले से EPI के प्रोजेक्ट डायरेक्टर डॉक्टर नईम ने सूबे भर के तमाम DHOs को और अस्पतालों को लेटर भी जारी कर दिया कि वहाँ पर जिनके पास ये वैक्सीन है खतरा वाली वो फौरी तौर पर उनको लगाएं और हफ्ते में 6 रोज तक लगाने का सिलसिला जारी रखें, क्योंकि ये मुहिम शुरू की जाती थी खतरा के हवाले से और जो मखसूस सेंटर है वहाँ पर ये खतरे से बचाव की वैक्सीन लगाई जाती थी। लेकिन अब जो है EPI के प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने तमाम जिला में जो हिदायत जारी कर दी है ताकि कोई भी अगर खतरा के शिकार अफराद बच्चे आते हैं तो उनको कोई तो वैक्सीन लगाई जाए। दूसरी जानिब ये भी हिदायत की गई है कि जिनके बच्चों को खतरा की शिकायत हो और इब्तदाई अलामात उनको पता चल जाएं तो वो फौरी तौर पर करीबी अस्पताल पहुँचें ताकि उनका फौरी तौर पर इलाज भी मुमकिन हो सके। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। रीजनल ब्लड बैंक की जानिब से 5वीं सालगिरह मुकामी होटल में मनाई गई। तकरीब में चारों रीजनल ब्लड बैंक्स के अहदेदारों और नुमाइंदों ने शिरकत की। इंतजामिया का कहना था कि सालाना 4 लाख अफराद को खून फराहम करने की सहूलत फराहम की जा रही है, जबकि इसके अलावा लाखों अफराद की स्क्रीनिंग भी मुमकिन बना रहे हैं। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं हम इब्राहिम रिन से। जी देखें, बिल्कुल इस वक्त हम मौजूद हैं कराची के मकामी होटल में, जहां पर रीजनल ब्लड बैंक की जानिब से ये तकरीब मुनक़िद की जा रही, जहां पर फातमीद फाउंडेशन के CEO हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर वलीद, जो कि CEO है फातमीद फाउंडेशन के। इस हवाले से उनसे पूछेंगे कि रीजनल ब्लड बैंक के हवाले से वो क्या कहेंगे, कितने सालाना की बुनियादों पर जो खून अतिया किया जाता है मरीज़ों को, कितने बैग फराम किए जाते हैं और कितना बड़ा इक़दाम है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, क्या कहेंगे आज की तकरीब के हवाले से और हवाला? ये हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, 5 साल कंप्लीट हुए हैं रीजनल ब्लड सेंटर कराची और रीजनल ब्लड सेंटर शहीद बेनज़ीराबाद के। ये हुआ था 2019 के अंदर गवर्नमेंट ऑफ जर्मनी की फाइनेंशियल असिस्टेंस और फिर गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने इसके ऑपरेशन एक्सपेंसेस उठाए हैं और इन्होंने ये फातमीद को प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के अंदर हैंड ओवर किया था और इसके बेसिस पे ये फातमीद मैनेजमेंट जो है वो RBCs को चला रही है। इनका ख़ास इंतज़ाम किया गया है कि थर्ड पार्टी ऑडिट भी होता है और अल्हम्दुलिल्लाह फातमीद जो है वो लास्ट 5 ईयर से जितने भी की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं उनको पूरा अचीव कर रही है और जितने भी हमारे ब्लड कलेक्शन है वो सब की सब जो है ना ECLIA जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसके ऊपर इसकी स्क्रीनिंग होती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। इसके साथ साथ जो डॉक्टर मज़हर अली खमीसानी भी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि मैनेजर ब्लड बैंक हैं सिविल अस्पताल के। उनसे भी पूछेंगे कि सिंध में सबसे ज़्यादा ब्लड बैंक फराम किए जाए, तकरीबन हज़ारों की तादाद में, क्या तादाद है और क्या कहेंगे? देखिए जी, आपको भी पता है कि सिविल हॉस्पिटल SIUT और ट्रामा को हम प्रोवाइड करते हैं ब्लड फ्री ऑफ कास्ट और लोड उसका पता है आपको कि कितना है। तो तकरीबन हम जो है ना साल में 50,000 से क्रॉस कर जाते हैं ब्लड का और फ्री ऑफ कास्ट कहीं तो डोनर भी नहीं होते हैं तो फ्री ऑफ डोनर भी देते थे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये थे डॉक्टर मज़हर अली खमीसानी, जो कि सिविल अस्पताल में मैनेजर हैं RBS के फातमीद के, और उनका कहना है कि 50,000 से ज़ायद अफराद को सिर्फ खून जो है वो सिर्फ सिविल अस्पताल में फराम किया जा रहा है, जबकि इसके अलावा रोज़ाना की बुनियादों पे भी जो खून है वो अतिया भी किया जाता है और अगर किसी के पास डोनर नहीं होता है तो उसके बावजूद भी ये खून का अतिया करते हैं, जो कि किसी नेमत से कम नहीं है। जी, कब आपको बताएं कि लियाकताबाद टाउन के म्युनिसिपल कमिश्नर ने तमाम अफसरान और मुलाजमीन के तकर्रुर और तबादलों पर पाबंदी आयद कर दी है। लियाकताबाद टाउन के म्युनिसिपल कमिश्नर ने वज़ीर आला सिंध के अहकामात को हवा में उड़ा दिया। फंक्शनल लीग लेबर विंग के सीनियर नायब सदर ने इस हुक्मनामे को अदालती और वज़ीर आला सिंध के अहकामात के मुनाफिक करार दिया। मजीद बताएंगे रिजवान अहमद। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और उसके बाद वजीर आला सिंध की जानिब से भी बल्दियाती इदारों के मुलाजमीन से कहा गया था कि वो दूसरी कौंसलों में काम ना करें और अपनी अपनी कौंसलों में जाकर रिपोर्ट करें, लेकिन बदकिस्मती से ऐसा नहीं हो सका। खास तौर पे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के लियाकताबाद टाउन की अगर बात की जाए तो यहाँ पे दर्जन भर के करीब ऐसे अफसरान और मुलाजमीन मौजूद हैं जो कि दीगर कौंसलों से आकर काम कर रहे हैं। उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के हवाले से गुज़िश्ता रोज़ म्यूनसिपल कमिश्नर लियाकताबाद टाउन की जानिब से एक लेटर जारी किया गया जिसमें ट्रांसफ़र और पोस्टिंग पर पाबंदी आयद कर दी गई है। इस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है फंक्शनल लीग लेबर विंग के सीनियर नायब सदर नजम रिजवी ने। क्या उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जानते हैं। बताइएगा, क्या आपको इस लेटर के इजरा पर तहफ़्फ़ुज़ है?
देखें, लियाकताबाद टाउन के अंदर मेरा टाउन मेरी मर्जी के तहत चल रहा है। म्यूनसिपल कमिश्नर साहब ने जो है वो एक लेटर निकाला है जो ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए बैन कर दिया गया, बैन लगाया। आज रेहान हमदानी एक कौंसल से दूसरी कौंसल में आके लियाकताबाद में काम कर रहे हैं। इसी तरीके से न्यू कराची के कुछ वर्कर हैं जो लियाकताबाद के अंदर काम कर रहे हैं। आज उनको रोकने के लिए जो है ये लेटर, आज म्यूनसिपल कमिश्नर साहब ऐसा लग रहा है चेयरमैन के सामने जो है वो बिल्कुल मजबूर हैं और उनके ऑर्डर पे ऑर्डर निकाले जा रहे हैं। आज वहाँ पे हमने पहले भी मैंने रिजवान साहब बताया कि घड़ी खैरों से जो है वो अनवर जमाल साहब आए, उनके ऑर्डरों को भी जो है वो रोका गया। चेयरमैन साहब ने जो है अहकामात दिए एमसी को। के बारे में तो लोकल गवर्नमेंट ने भी ऑर्डर जारी किया था, क्या वो ऑर्डर था? वो म्यूनसिपल कमिश्नर साहब जो हैं दरिया खान पताफी साहब उस ऑर्डरों को फेक करार दे रहे हैं। बाकायदा जो है उनसे जब मालूमात ली SO5 से तो उन्होंने कहा ये ओरिजिनल लेटर है। क्या लेटर जारी हुआ था वो लेटर के अंदर जो है उनका वापसी जो है उनको अपने ग्रेड के ऊपर और FIR लॉन्च करने के लिए कहा था कि और वाजिबात जितने भी अब तक वो ले चुके हैं वो रिटर्न किए जाएं। मगर उसके बावजूद जो है जब MC म्यूनसिपल कमिश्नर साहब से पूछा जाता है दरिया खान पतावी साहब से, तो वो मौक़िफ़ देने से जो है वो मजबूर हो जाते हैं और बोलते हैं कि हमें तो कोई लेटर मौसूल ही नहीं हुआ है। बिल्कुल कहा यह जा रहा है कि बड़ा बिगाड़ है दूसरी कौंसिलों के आने वाले अफसरान और मुलाजमीन के नतीजे में, क्योंकि करप्शन अपने उरूज पर पहुंच गई है और उसके साथ साथ जो अहल अफसरान लियाकताबाद टाउन के हैं वो पोस्टिंग ना होने की वजह से हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। फंक्शनल लीग लेबर विंग जो है ये मुतालबा कर रही है कि फौरी तौर पर वज़ीर आला सिंध और अदालती अहकामात पर अमल दरामद किया जाए और फौरी तौर पर लियाकताबाद टाउन से गैर मुतल्लिका कौंसिलों के अफसरान और मुलाजमीन को फारिग किया जाए। जी। सिंध हायर एजुकेशन कमीशन की चौथी सिंध रिसर्च टेक्नोलॉजी नुमाइश वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह एक्सपो सेंटर कराची पहुँच गए। वज़ीर आला मुराद अली शाह का जामिया NED समेत दीगर जामियात के स्टॉल्स का दौरा। इसी पर तफसीलात जान लेंगे सैयद जुबैर राशिद से। जुबैर बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, देखिए सिंध हायर एजुकेशन कमीशन की चौथी सिंध रिसर्च टेक्नोलॉजी नुमाइश एक्सपो सेंटर कराची में जारी है। आज इस नुमाइश में दूसरा रोज है। नुमाइश में 41 सरकारी जामियात के तलबा के प्रोजेक्ट की नुमाइश कराई गई है, जबकि 270 प्रोजेक्ट की नुमाइश जो है यहाँ पर पेश किए गए हैं। आज इख्तितामी तकरीब है इस HEC की इस नुमाइश की। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह एक्सपो सेंटर कराची पहुँच चुके हैं। चेयरमैन हायर एजुकेशन कमीशन सिंध डॉक्टर तारिर रफ़ी ने वज़ीर आला सिंध का इस्तकबाल किया। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने मुख्तलिफ जामियात के स्टॉल्स का दौरा किया, जिसमें जामिया NED, जामिया कराची और इसके अलावा जामिया मेहरान के स्टॉल समेत दीगर जामियात की स्टॉल का मुराद अली शाह ने दौरा किया। नुमाइश की इख्तितामी तकरीब में वाइस चांसलर कराची यूनिवर्सिटी खालिद की, NED के वाइस चांसलर सरोश लूबी, सदर ज़ैबिस शहनाज वज़ीर अली, जिला मेडिकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर अमजद सिराज मेमन, तुर्किया के कौंसल जनरल जमाल सामू, सिंध मदरसतुल इस्लाम के वाइस चांसलर शरीक हैं। तहम वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने तलबा के बनाए गए प्रोजेक्ट को सराहा और उनको काफी अप्रिशिएट किया। जी बहुत शुक्रिया जुबैर राशिद आपका।